हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश मास्टर पर। सेशन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन और कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 20 मार्क्स का जो मैटर है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अलावा जो भी बेसिक्स थे अपने वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप पहले सारे वीडियोस वो भी देखिए। RAS के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पिछली क्लास के ये कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, आपको करने के लिए कहा था। तो पहला एक क्वेश्चन है, मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। तो लेकिन तो दिख ही रहा है आपको, कंजंक्शन है, जोड़ने वाला शब्द है। तो अब क्यों ना हम पहले वाला एक पार्ट है वो कंप्लीट करें, उसके बाद लेकिन के बाद वाला जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट करें। तो मैंने उसे कई बार समझाया। आप यहाँ देख रहे हैं कि आ की मात्रा दे रखी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। पास्ट इंडेफिनिट तो मेरे भाई इस तरह से करेंगे, आई। सेकेंड फॉर्म करना है आई एक्सप्लेन्ड। ठीक है। एक्सप्लेन एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में टू लगता है, जिसको भी तुम समझा रहे हो, जैसे एक्सप्लेन टू हिम, एक्सप्लेन टू हर, ऐसे करके। तो एक्सप्लेन टू उसे, उसे के लिए लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। यहाँ चूंकि दे रखा है मानने को तैयार नहीं था, तो दिख ही रहा है कि लड़के की बात कर रहे हैं, तो इसलिए टू हिम किया। आई एक्सप्लेन टू हिम मैनी टाइम्स, कई बार, या सेवरल टाइम्स भी कर सकते हो। लेकिन के लिए लगाएंगे हम बट। वह मानने को तैयार नहीं था, सब्जेक्ट लग गया ही। नहीं था तो वॉज नॉट, ही वॉज नॉट। ठीक है। था के लिए वॉज, फिर लगा नॉट। तैयार को बोलते हैं रेडी। रेडी किस लिए? मानने को। मानने को बोलते हैं अग्री, सहमत होना, तो टू अग्री। आई एक्सप्लेन टू हिम मैनी टाइम्स बट ही वॉज नॉट रेडी टू अग्री। ठीक है भाई। अगला देखिएगा, ये एक सेंटेंस था जिसमें एरर निकालनी थी। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और इसमें आपको पता है कि लेट का एक फॉर्मूला होता है। पैसिव वॉइस जब आप पढ़ते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो, तो एक फॉर्मूला होता है लेट के साथ ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक फॉर्मूला है। इसके अंदर आप रखोगे इसको, तो आपको दिख रहा है कि लेट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्क, ठीक है, लेकिन टू यहाँ पे अनावश्यक आ रहा है। टू नहीं आएगा क्योंकि लेट के बाद तो वैसे भी वर्ब बेस फॉर्म में ही आती है। यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि लेट के बाद बेस फॉर्म ही आती है। बेस फॉर्म आती है, इसका मतलब टू वगैरह कुछ नहीं आएगा, ना टू प्लस बेस फॉर्म आएगी, ना ही एस और यस आएगा, ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना ING आएगा, ना थर्ड फॉर्म आएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट के साथ बेस फॉर्म लगाइए हमेशा। तो लेट के साथ क्या नहीं लगाना? लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस और यस, ये नहीं लगाना। लेट के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। लेट के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। लेट के साथ ING नहीं लगाना। और लेट के साथ क्या नहीं लगाना? लेट के साथ टू प्लस बेस फॉर्म नहीं लगानी। तो ये तमाम संभावनाएं जो हैं वो गलत हो जाएंगी अगर आप लेट के साथ इनको यूज करेंगे तो। बात क्लियर है? ठीक है। अब आइए आज की क्लास का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सूचना है कि ये SCET और LDC का बैच स्टार्ट हो चुका है। ये एक रिकॉर्डेड बैच है। तमाम विशेषताएं यहाँ लिखी हैं। 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक एक ऑफर अवेलेबल है। तब तक आप 899 में इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर 5 दिसंबर आपको थोड़ी बढ़ी हुई प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। वैलिडिटी इस कोर्स की 2 ईयर्स रहेगी। सारे वीडियोस आपके पास 2 साल तक रहेंगे। ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट है। अभी आप खरीदेंगे तो आपको जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं वो दिखेंगे। उसके बाद में फिर आगे लगातार ये अपडेट होते जाएंगे। ठीक है। एक RAS वाला कोर्स उपलब्ध है जो कि ऑफर यहाँ तक का अवेलेबल है इसमें। इसके बाद ये वाला कोर्स जो है वो आप बढ़ी हुई प्राइस पे फिर लेना पड़ेगा आपको इसको। और ये कोर्स कंप्लीट है। इसमें जो भी नए वीडियोस आएंगे वो सारे वीडियोस हम अपलोड आगे कर देंगे। ठीक है। बाकी कंप्लीट कोर्स है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें सबसे पहले 5 ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस हैं। तो पहला सेंटेंस देखिएगा। वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से इसको बनाने की कोशिश करें। उसके बाद लेट मी टेल यू कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। मौसम अचानक बदल गया, इसलिए हमें अपनी योजना में थोड़ा बदलाव करना पड़ा। मौसम अचानक बदल गया। तो देखो, यहां तक का ही बनाएंगे पहले, क्योंकि आगे तो आप दिख रहा है इसलिए दे रखा है, इसलिए तो आपको एक बता रहा है कि कंक्लूड कर रहा है सेंटेंस को, परिणाम बता रहा है। तो मौसम को बोलेंगे वेदर। अब चूंकि ये किस दिन के मौसम की बात कर रहा है, जब भी बात कर रहा है, जिस भी पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है, तो ये मौसम हो गया आपका क्या? द वेदर। तो द वेदर। ठीक है। बदल गया, यहां दिख रहा है आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है। सेकंड फॉर्म क्योंकि आ की मात्रा है, आ ई ए दे रखा हो,
किसी सेंटेंस में वर्ब के एंड में ये दे रखा हो आ ई ए, तो कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकेंड फॉर्म। तो द वेदर चेंज्ड, और अचानक बदल गया, अचानक को क्या बोलेंगे? सडनली। द वेदर चेंज्ड सडनली, कॉमा लगा दीजिए। इसलिए हमें अपनी योजना में थोड़ा बदलाव करना पड़ा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अगर पिछली क्लासेस आपने देखी है कि कोई भी काम करना पड़ता है अंडर कंपल्सन, उसके लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। कोई भी काम करना पड़ा पास्ट में अंडर कंपल्सन है तो करना पड़े के लिए इसलिए लगाते हैं हैड टू, और फ्यूचर में करना पड़ेगा उसके लिए हम यूज करते हैं विल हैव टू, शैल हैव टू, राइट। तो यहाँ पे इसलिए हमें अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा, तो इसलिए के लिए दैट्स वाई लगा सकते हो, ठीक है, या सो लगा सकते हो। सो हमें के लिए वी सब्जेक्ट आ गया, क्रिया करिए, करना पड़ा पास्ट है हैड टू, ठीक है। बदलाव को क्या बोलते हैं? चेंज। अब चेंज जो है ना वो एक्चुअल में एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है। चेंज के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा, तो चेंज किस में करना पड़ा? तो चेंज, हैड टू चेंज अपनी योजना में। तो अपनी, वी का अपना होगा आवर, योजना को बोलेंगे प्लान, और थोड़ा, थोड़े के लगा दो अ बिट या अ लिटिल बिट। अ बिट का मतलब है थोड़ा। द वेदर चेंज्ड सडनली, सो वी हैड टू चेंज आवर प्लान अ बिट। ये आपका आंसर आएगा। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें यह अध्याय समझ में आ जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस से होगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस अगर दिमाग में है तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस से होगा, अगर तुम ध्यान से सुनोगे। अगर के लिए इफ लगेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? इफ वाला क्लोज है, उसमें फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस और यस आता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की कहानी ये होती है, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस, तो दूसरे साइड क्या आता है? विल, शैल, कैन या मे, या आवश्यक हो तो शुड भी लगा सकते हैं, और इनके साथ बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इफ यू, यदि तुम ध्यान से सुनोगे, सुनने को क्या बोलते हैं? लिसन, और ध्यान से वो क्या बोलेंगे? केयरफुली। इफ यू लिसन केयरफुली, ठीक है। तो के लिए कॉमा लगाते हैं, देन नहीं लगाते। इफ के साथ देन नहीं लगाते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो आपको ट्रांसलेशन गलत हो ही नहीं सकता। इफ यू लिसन केयरफुली, देन की जगह कॉमा, तुम्हें के लिए यू लगेगा। यह अध्याय समझ में आ जाएगा, मतलब तुम समझ जाओगे। गागेगी आ रहा है, दिख रहा है, फ्यूचर इंडेफिनेट है तो यू के साथ लगाइए विल। यू विल समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड। यह अध्याय, यह के लिए लगाइए दिस। अध्याय को हम चैप्टर कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है। या तो चैप्टर कह दीजिए या फिर टॉपिक कह दीजिए। तो दिस चैप्टर, ये आपका आंसर होगा सेकंड का। इफ यू लिसन केयरफुली, यदि तुम ध्यान से सुनोगे, तो के लिए हमने कॉमा लगाया, देन नहीं लगाना है। और आज के बाद जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो आपको खुद को सोच लेना है कि देन नहीं आएगा। यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन था। अगला कह रहा है भी मुझे यकीन है कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। मुझे यकीन है कि कंजंक्शन है मेरे भाई, कंजंक्शन है तो यहीं तक का पार्ट आप सोल्व करिए, इससे आगे की बातों को सोचो ही मत, क्योंकि आपको ये हेडेक लेना ही नहीं है कि कितना लंबा सेंटेंस है, क्या आगे दे रखा है, क्या फर्क पड़ता है उससे। आप तो सीधा सीधा देखो कि तरीके से चलोगे, कंजंक्शन तक की बात पूरा करोगे तो आप थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में बांट के सेंटेंस पूरा सही से बना लोगे। मुझे यकीन है, यकीन है मतलब मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है इसका मतलब आई बिलीव कर सकते हो, है ना। या फिर आई एम श्योर कर सकते हो, आई एम श्योर, या तो ऐसा कर दो, या आई बिलीव मुझे यकीन है। भी यकीन मतलब विश्वास। की के लिए क्या लगा दोगे? दैट। वे जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लेंगे, वे के लिए क्या लगाओगे? दे लगा दिया। अब ढूंढ लेंगे, समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, तो ढूंढने को क्या बोलते हैं? ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं सर्च कर सकते हैं, लुक फॉर कर सकते हैं, है ना। या तो सर्च कर सकते हैं या लुक फॉर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे वैसा कुछ ढूंढना नहीं है, ये समाधान मिलना फाइंड। और ये ढूंढ लेंगे, गागेगी आ रखा है तो फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो दे विल फाइंड। क्या फाइंड कर लेंगे? दे विल फाइंड। देखो, दे सब्जेक्ट आया, गागेगी आया तो विल लगाया, ढूंढने के लिए फाइंड लगाया, और समाधान, और समाधान किसका है? इस समस्या का, तो समाधान निश्चित हो गया, तो लगाइए द सॉल्यूशन। और मेरे भाई एक चीज और सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से कान खोलकर सुनना कि सॉल्यूशन के साथ टू लगता है। सॉल्यूशन जिस चीज का भी है उसके लिए क्या लगेगा? टू लगेगा। तो सॉल्यूशन टू इस समस्या का, तो दिस प्रॉब्लम। ये बात हम सीख के आए हैं कि यह हो
इस हो तो दिस लगाइए, वह हो या उस हो तो दैट लगाइए, दिस प्रॉब्लम अगर होता उस प्रॉब्लम का तो दैट प्रॉब्लम हम लगा देते। तो आई बिलीव किया, दैट लगाया, दे लगाया, वर्ब लगाई, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, उल्टा चलना है, यही किया है मैंने। वे दे विल फाइंड द सोल्यूशन, का के लिए यहां ओब नहीं आएगा, सोल्यूशन में टू लगता है, टू इस समस्या, दिस प्रॉब्लम, जल्द ही को बोलते हैं सून। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नंबर 4 में आइए। वह रोज मेहनत करती है इसलिए आज वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाई। तो यहां इसलिए तो कंजंक्शन है, पहले वह रोज मेहनत करती है यहां तक का बनाओ, तो शी, वह मेहनत करने को बोलते हैं वर्क हार्ड, प्रेजेंट सिंपल है, ता है, ते है, ती है, तो शी वर्क्स हार्ड। रोज के लिए डेली लगा दो, एवरीडे लगा दो, है ना, तो शी वर्क्स हार्ड एवरी डे। इसलिए के लिए बताया मैंने, सो लगा देंगे। आज वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाई, पाई ई की मात्रा है, लेकिन यहां पे क्रिया के साथ ई नहीं है, क्रिया एक्शन वर्ब के साथ आ ई ए हो तब हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन वर्ब तो है नहीं, लेकिन ये क्लियर हो गया कि है तो बात पास्ट की, तो इसलिए वॉज लगाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी काम कर पाना, ये जो है ना, कर पाना, कर पाऊंगा, कर पाता हूं, इनके लिए एबल का यूज हम करते हैं। कर पाने के लिए किसका यूज करते हैं, एबल का। सो शी वॉज एबल, एबल किस में हो पाई, अच्छा प्रदर्शन करने में, टू परफॉर्म वेल, अच्छा प्रदर्शन करना, टू परफॉर्म वेल, किसमें, परीक्षा में, तो इन द एग्जाम, और आज के लिए टुडे। भाई सब्जेक्ट लगाया शी, कर पाई तो ये पास्ट है, वॉज एबल, किसमें, टू परफॉर्म, परफॉर्म कैसा, वेल, में, इन द एग्जाम टुडे, उल्टा चले हैं, बन गया वाक्य। और एक वाक्य तुम्हारे लिए है, तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ये वाक्य तुम बनाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। ठीक है, अब आओ सब कॉमन एरर्स पर, जो तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं 6, उन्हीं के आधार पर ये कुछ एरर्स के क्वेश्चंस हैं। कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और देखो कितना तुम सही कर पाते हो। देखो, द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय टुडे, द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय टुडे। तो देखो, ये जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वैसे, कि स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया गया, स्टूडेंट्स को निर्देश दिया गया कि वो अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दें आज तक। भाई आज कर दें मतलब आज आ ही गया है, तो तक कैसे, तक ये बाई कब लगता है, बताया था मैंने, बाई लगता है समय समाप्ति से पहले पहले, समय समाप्ति से पहले पहले, ऐसी कहानी हो तब हम लगाते हैं क्या, बाई। लेकिन टुडे दे रखा है तो यहां पे तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं, इसलिए बाई लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है, सीधा आ जाएगा टुडे, कि आज ही सबमिट करना है, और कोई तो डेडलाइन है ही नहीं इसमें। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, द वॉल इज बिल्डिंग बाय द मैशंस, दीवार, अब देखो दीवार खुद थोड़ी बनेगी, बिल्डिंग यहां पे वर्ब है, वर्ब से पहले काम करने वाला, ये हमारी पिछले सेशन में डिस्कशन हुआ था इस बारे में। क्योंकि मैं देखो यहां समझा तो नहीं रहा चीजों को, मैं यहां पे बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपकी, कि जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने नोट्स पढ़े हैं, जो तुमने तैयारी की है, उस लिहाज से तुम कहां तक पहुंचे हो, यहां पे तुम अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे। तो देखिए, बिल्डिंग यहां पे क्रिया है, मैंने आपसे कहा था कि मैन वर्ब से पहले डूअर दे रखा हो, तो फिर सेंटेंस को मान लीजिए एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस। अगर इससे पहले डूअर की प्रेजेंस नहीं है तो मान लीजिए सेंटेंस कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर डूअर पहले है मैन वर्ब से तो एक्टिव, डूअर नहीं है तो पैसिव, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे डूअर देखो, बिल्डिंग से पहले कोई डूअर है क्या, वॉल दे रखा है, दीवार दे रखी है, क्या डूअर है, नहीं है, नहीं है, तो ये सेंटेंस पैसिव है। पैसिव है तो आईएनजी का पैसिव किससे बनता है, बीइंग लगकर बनता है, तो लगाइए बीइंग। और पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो लगाइए थर्ड फॉर्म, ये आंसर आएगा। तो दीवार बनाई जा रही है मिस्त्रियों के द्वारा, मैशंस के द्वारा, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। अगला है बाय नेक्स्ट मंथ ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये वाला टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें क्या होता है कि बाई के साथ टाइम लगाते हो, अगर आप बाई के साथ टाइम लगाते हो तो क्या लगना है, फ्यूचर परफेक्ट लगता है। बाई के साथ टाइम हो तो क्या लगता है, फ्यूचर परफेक्ट। जनरली पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट भी लग सकता है, तो इसलिए यहां पे बाई के साथ टाइम है तो क्या लगाओगे आप, ये फ्यूचर की बात है
तो फ्यूचर परफेक्ट लगाओगे, फ्यूचर परफेक्ट लगाओगे तो क्या होगा, विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, क्या लगाओगे, विल हैव कंप्लीटेड, तो अगले महीने तक वह पूरा कर चुका होगा प्रोजेक्ट को, ये आंसर है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द रिजल्ट्स, आपको ये मॉडल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है कि ये मॉडल है नीड, मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, मॉडल के साथ मेरे भाई हमेशा बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म क्रिया की उस फॉर्म को हम बोलते हैं जिसके साथ जनरली आईएनजी लगता है, हर बार तो नहीं लगता है, 1% केस ऐसा भी हो सकता है जहां आईएनजी ना लगे, लेकिन मॉडल के साथ जनरली आईएनजी लगता है। तो ये मॉडल के साथ बेस फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म टू वरी होगी या वरी होगी, सोच के देखो, बेस फॉर्म तो बगैर किसी लाग लपेट के आती है, बगैर टू के, बगैर एस और ईएस के, बगैर सेकंड फॉर्म के, बगैर थर्ड फॉर्म के, तो सीधा वरी आएगा, टू वरी नहीं आएगा। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि आपको रिजल्ट के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं कि आप ये 10th क्वेश्चन का आंसर खुद आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है साहब। तो ये अपना सेशन नंबर 9 हुआ, सेशन नंबर 10 में मुलाकात होगी। वीक में 3 दिन का मैंने प्रॉमिस किया था, ये सेशन में कंटिन्यू चलाऊंगा आपके परीक्षा तक, बस आप लोगों का उत्साह बना रहे, आप इसको मैक्सिमम शेयर करते रहें, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल पर जुड़कर अपनी तैयारी सही स्तर पर ले जा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू in through the next session. Till then, namaskar.